हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एडिटोरियल रीडर में। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वोकैब। सबसे पहली वोकैब है कंटम्पोरनियस। कंटम्पोरनियस ये एक एडजेक्टिव है। इसका मीन्स होता है एग्जिस्टिंग एट और अकरिंग इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम। कोई चीज़ एक ही साथ होना, एक ही टाइम पीरियड में होना। नेक्स्ट है एम्पेरिकल। एम्पेरिकल एक एडजेक्टिव है। इसका मीन्स होता है ऑब्जर्व्ड, रियल ये और एक्चुअल। कोई भी ऐसी चीज़ जो ऑब्जर्वेशन के हिसाब से रियल है, एक्चुअल है, प्रैक्टिकल है। नेक्स्ट है अधेरेंस। अधेरेंस मतलब अटैचमेंट और कमिटमेंट टू ए पर्सन, कॉज और बिलीव। किसी चीज़ के साथ अटैचमेंट होना या कमिटमेंट करना पर्सन या किसी कारण या बिलीव में। बिलीव में आप अटैचमेंट हो किसी चीज़ से। एक तरह से अधेरेंस मीन्स वो होता है पालन करना। नेक्स्ट है क्लैमर। क्लैमर एक नाउन है। इसका मीन्स होता है लाउड एंड कन्फ्यूज्ड नॉइज, स्पेशली डेट ऑफ पीपल शाउटिंग। लोग बहुत शोर शराबा बोल सकते हैं आप। टेंडम। टेंडम मीन्स होता है पार्टनरशिप। ऑब्जेक्टिव एक एडजेक्टिव है। इसका मीन्स होता है अनबाइज्ड, इम्पार्शियल। अनबाइज्ड होना, इम्पार्शियल होना मतलब आप निष्पक्ष है किसी के साथ। ये नहीं कि किसी के साइड में हो किसी के नहीं साइड में हो, बाइज्ड नहीं हो। एम्पेरिकली तो दोबारा आ गया। नेक्स्ट है लिटिगेटेड। ये वर्ब है। इसका मीन्स होता है इंगेज इन लीगल प्रोसीडिंग। किसी लीगल प्रोसीडिंग में इंगेज होना मतलब एक तरह से मुकदमेबाजी बोल सकते हैं आप। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल का टॉपिक है बाय द बुक ऑन ओबीसी कोटाज इन एमपी लोकल बॉडी पॉल्स। बाय द बुक मीन्स होता है फॉलो द रूल्स स्ट्रिक्टली। कोई भी रूल्स या लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करना। एक ईडियम है। इसका मीन्स होता है फॉलो द रूल्स एंड लॉ। ऑन ओबीसी, जो ओबीसी का जो आरक्षण है उसको रिलेटेड इन एमपी लोकल बॉडी पोल्स मतलब जो नगर पालिका और पंचायत के जो चुनाव होते हैं उसको रिलेटेड ये आर्टिकल है कि इसमें जो भी आरक्षण को रिलेटेड, लोकल बॉडी में जो आरक्षण को रिलेटेड इसमें ये आर्टिकल दिया हुआ है। चलिए पढ़ते हैं। रिजर्वेशन शुड सर्व एक डेवलपमेंट पर्पज़। इन्होंने बोला आरक्षण, रिजर्वेशन मीन्स होता है आरक्षण। आरक्षण क्या करना चाहिए? आरक्षण डेवलपमेंट पर्पज़ की तरीके से काम करना चाहिए आरक्षण। नॉट टर्न इनटू ए वेपन ऑफ। इसको डिविसिवनेस का मतलब होता है विभाजन। कोई दो लोगों को आप विभाजित करो, बांटने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। इसको एक हथियार के रूप में बांटने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। किसको? रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन मतलब आरक्षण देना, मतलब किसी एक वर्ग को हम आरक्षण देते हैं कि आरक्षण देते हैं, जैसे ओबीसी एससी वालों को ये सब मिलता है, तो इसी को रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो ये बोल रहा है कि रिजर्वेशन को डेवलपमेंट पर्पज़ से काम करना चाहिए, ना कि उसको एक हथियार बनाना चाहिए कि आप उसको विभाजन के लिए यूज़ करो, लोगों को बांटने के लिए यूज़ करो। The Supreme Court has allowed Madhya Pradesh to implement 14% reservation for 14% reservation. The Supreme Court has allowed Madhya Pradesh to implement 14% reservation for other backward classes OBC. सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? मध्य प्रदेश को बोला, उन्होंने मध्य प्रदेश को यह आज्ञा दे दी या आदेश दे दिया कि आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट मतलब लागू करना। 14% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी क्लासेस। जो ओबीसी जो कास्ट है उसके लिए 14% रिजर्वेशन उनको अलाउ कर दिया। मध्य प्रदेश को ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि आप उसको लागू कर सकते हैं 14% आरक्षण। यहाँ पे आप हम एंड नोटिफाई द इलेक्शन, और उन्होंने आगे क्या बोला? एंड नोटिफाई द इलेक्शन फॉर नियरली, और नोटिफाई करो मतलब बताओ। हम बोलते हैं ना नोटिफाई करना, नोटिफिकेशन। इलेक्शन के लिए चुनाव के लिए फॉर नियरली 23,263 लोकल बॉडीज विद इन 2 वीक्स। 2 वीक के अंदर चुनाव कराइए। मीन्स चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी किए। चुनाव के लिए उन्होंने ये आदेश दिया। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। तो कोर्ट ने क्या किया? हेड ऑन मई 10
ऑर्डर्ड द स्टेट टू प्रोसीड विद द इलेक्शन विदाउट ओबीसी। कोर्ट ने 10 मई को क्या ऑर्डर दिया था स्टेट को, कि स्टेट को मध्य प्रदेश को, कि आप चुनाव करा सकते हैं बिना ओबीसी आरक्षण के। तो ये स्टेट ने बोला था। अब यहाँ पे हम थोड़ा ग्रामर पढ़ लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनसे पहले हमेशा द आता है। द आया, हैज सिंगुलर है, द सुप्रीम कोर्ट सिंगुलर, इसलिए हैज के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, टू इम्प्लीमेंट 14% रिजर्वेशन फॉर अदर बर्डवर्ड क्लासेस एंड नोटिफाई द, और ये नोटिफाई कराया डेट इलेक्शन फॉर नियरली लोकल बॉय विद इन 2 वीक्स, 2 वीक्स के अंदर आप इलेक्शन कराइए, ये इन्होंने बोला। इलेक्शन कराइए मीन्स नोटिफिकेशन जारी कीजिए। द कोर्ट हेड के साथ थर्ड फॉर्म आएगा, हेड ऑर्डर्ड, हेड के साथ थर्ड फॉर्म, जैसे हम बोलते हैं ना ऑन संडे, ऑन आता है, ऑन मई 10, कोई डेट दियो तब ऑन आता है, हमेशा ये याद रखिए। ऑर्डर द स्टेट टू प्रोसीड, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म होता है, टू प्रोसीड कीजिए, आगे बढ़ाइए इलेक्शन को विदाउट ओबीसी कोटा के बिना। ये किसने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को। द कोर्ट हैज सीन्स देन रीअश्योर्ड स्टेप, कोर्ट ने उसके बाद तब से, हैज के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है। द कोर्ट हैज सीन्स देन रीअश्योर्ड इटसेल्फ दैट स्टेट हैज मेट द ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया, उन्हें कोर्ट ने अपने आप को रीअश्योर किया, आश्वस्त किया अपने आप को कि स्टेट क्या कहे, जो ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया है, मतलब जो मापदंड है उसको पूरा करेगा, मतलब उसका पालन करेगा। इट हैड स्टैब्लिश्ड इन 2010, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 2010 में फॉर ओबीसी रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज़, जो इसको स्टैब्लिश किया गया था, इसको बनाया गया था 2010 में, किसके लिए, ओबीसी रिजर्वेशन के लिए इन लोकल बॉडीज़ मैंने बोलता जो नगर पालिका और पंचायत होते हैं, उनकी पंचायत, उनके लिए जो होता है लोकल बॉडीज़। एक कमीशन डेट अंडरटुक, एक मिनट, A commission that undertook contemporaneous empirical inquiry into the nature and implication of the backwardness in the context of local bodies। तो इन्होंने बोला कि जो ये ट्रिपल टेस्ट जो क्राइटेरिया था उसके मापदंड पे कोर्ट क्या था, आश्वस्त था कि ये स्टेट इन चीज़ों का पालन करेगा, तो इसके आधार पे ये सब चीज़ें रिजर्वेशन होगी जो भी लोकल बॉडीज़ में होगी। तो जो एक कमीशन बनाया गया था, जो एक कमीशन था जिसने, जो ये आयोग बोल सकते हैं, जो ये आयोग था ट्रिपल क्राइटेरिया को रिलेटेड, उसने क्या किया, डेट अंडरटुक, उसने स्टार्ट किया कंटेम्पेरियस एम्पेरिकल में। अंडरटुक मतलब होता है स्टार्ट करना, बिगिन करना। प्रॉमिस टू डू ए पर्टिकुलर थिंग, कोई ऐसी चीज़ जिसको करना हो, कोई ऐसी चीज़। प्रॉमिस ए कमीशन डेट अंडरटुक मतलब कमीशन के लिए हो रहा है, इसने स्टार्ट किया। कंटेम्पोरेनियस मतलब कंटेम्पोरेनियस हमने बोला कोई भी ऐसी चीज़ जो दो एक ही टाइम पे साथ हो रही हो। एम्पेरिकल मतलब बिल्कुल एक्चुअल, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। इंक्वायरी की स्टार्ट की उन्होंने, जांच स्टार्ट की इनटू द नेचर एंड इम्प्लेशन ऑफ द बैकवर्डनेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लोकल बॉडी। अगर ओबीसी लोकल बॉडीज़ में अगर हम रिजर्वेशन देते हैं तो उसका नेचर कैसा होगा, उसके प्रभाव क्या होंगे पिछड़ेपन में। बैकवर्डनेस मतलब इम्प्लीकेशन मतलब प्रभाव। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, किसके कॉन्टेक्स्ट में, लोकल बॉडीज़ में क्या प्रभाव होंगे, इस चीज़ में उसने क्या किया, इंक्वायरी की ये कमीशन ने। ये सबसे तीन इसके क्या थे, ट्रिपल टेस्ट मतलब तीन चीज़ें थी इस क्राइटेरिया के, 3 मापदंड थे इस पर इंक्वायरी करना। ब्रेकर ऑफ द रिजर्वेशन लोकल बॉडी वाइज, ब्रेकअप मतलब तोड़ना, लोकल बॉडी के वाइज रिजर्वेशन तोड़ना, मतलब इस एरिया में, इस जो लोकल बॉडी वाइज रिजर्वेशन है उसको तोड़ना है। जैसे इस एरिया में कितने सीटें आएंगी, इस एरिया में कितनी सीटें आएंगी, इस तरीके से। तो इस पर इन्होंने काम किया। एंड अधेरेंस टू द 50% सीलिंग मस अपर लिमिट बोल सकते हैं आप, और अधेरेंस और किसका पालन हो, 50% सीलिंग ऑन कोटाज, जो भी आरक्षण दिया जाए वो मैक्सिमम 50% तक ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अधेरेंस मतलब पालन करना किसी चीज़ का। तो ये 3 क्राइटेरिया था। तो सुप्रीम कोर्ट क्या था, आश्वस्त था कि ये जो स्टेट है इन सब चीज़ों का पालन करेगा। इसने पालन कर लिया है। तो इसने जो 2010 में जो
कमीशन बिठाया था ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया को रिलेटेड, उसको रिलेटेड ही ये बातें बोल रहे हैं कि यहाँ पे पहले तो एक इंक्वायरी होगी कि इसका नेचर और उस कॉन्टेक्स्ट में लोकल बॉडीज़ में उसका नेचर और इम्प्लीकेशन क्या होगी, उसके प्रभाव क्या होंगे उसमें। और दूसरा ये देखना है कि लोकल बॉडी वाइज हमें रिजर्वेशन को ब्रेकअप करना है। नेक्स्ट 50% कोटा होना, कोटा का पालन करना है, मैक्सिमम 50% का कोटा। मध्य प्रदेश हैड ऑलरेडी प्रोवाइडेड फॉर रिजर्वेशन। मध्य प्रदेश हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। उसने हैड ऑलरेडी प्रोवाइडेड फॉर रिजर्वेशन फॉर वुमेन बिसाइड शेड्यूल कास्ट। मध्य प्रदेश ने पहले ही जो औरतों को है, महिलाओं को क्या है, रिजर्वेशन दिया हुआ है। बिसाइड के अलावा मीन्स शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल SC और ST को तो दिया ही है रिजर्वेशन, लेकिन उसके अलावा बिसाइड्स में चला के अलावा, उसके अलावा औरतों को भी, महिलाओं को भी दिया हुआ है। एंड इट्स प्रपोज्ड कोटा, और जो इसका प्रपोज्ड मतलब प्रस्तावित, जो इसका प्रपोज्ड कोटा है फॉर OBC, जो इसका प्रपोज्ड प्रस्तावित आरक्षण है फॉर OBC इज़ 14%। OBC के लिए इसका प्रपोज्ड कोटा कितना है, 14%। टू कीप द एग्रीगेट विद इन द 50 सीलिंग, ताकि पूरा टोटल मिला के 50% ही हो, मतलब कोटा की लिमिट पूरी 50% हो, तो टोटल मिला के 50% ही हो, टोटल मिला के 50% के अंदर ही, इस लिमिट के अंदर ही हो ये सब चीज़ें, तो ये यहाँ पे बोल रहा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द स्टेट हैज़ कन्विंस्ड, जो स्टेट है, स्टेट मतलब मध्य प्रदेश, हैज़ के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। हैज़ कन्विंस द कोर्ट, उसने कोर्ट को कन्विंस कर दिया, कन्विंस कर लिया, ये मना लिया, इस बात के लिए उसको राजी कर दिया डैट इट हैड इंडीड मेट द ट्रिपल टेस्ट, कि वो जो भी ट्रिपल टेस्ट, जो क्राइटेरिया था, जो मापदंड था, उससे वो पूरा उसका पालन कर चुका है, मतलब इस चीज़ से पूरा उसका वो पालन कर रहा है। बट द वैलिडिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द कमीशन रिपोर्ट, जो वैलिडिटी है उसकी और एक्यूरेसी है, मतलब एक्यूरेसी मीन्स होता है कितनी इसमें सच्चाई है, सच्चाई और मीन्स एक्यूरेट, ट्रांसपेरेंसी बोल सकते हैं, मतलब कितना सही है। ऑफ द कमीशन रिपोर्ट, जो कमीशन की रिपोर्ट थी, रिमेन ओपन टू फर्दर जुडिशियल स्क्रूनिटी। जुडिशियल मतलब न्यायिक, स्क्रूनिटी मतलब जांच, न्यायिक जांच के लिए ये ओपन है, मतलब आप अगर चाहे तो दोबारा इस पर जांच हो सकती है, इस कमीशन पे, इसकी रिपोर्ट पे, उसकी जो वैलिडिटी, जिस इस रिपोर्ट की एक्यूरेसी और वैलिडिटी में दोबारा जांच हो सकती है, ये इसके लिए ओपन है, ये यहाँ पे बोला है। और रिपोर्ट रिमेन ओपन टू फर्दर। द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एंड द भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एंड भारतीय जनता पार्टी हैव, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और द भारतीय जनता पार्टी हैव आया तो वेलकम्ड, हैव क्योंकि दो हैं, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एंड भारतीय जनता पार्टी, हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। हैव वेलकम द ऑर्डर, जो कोर्ट ने जो आदेश दिया 14% कोटा OBC के लिए, उसका इन्होंने क्या किया, स्वागत किया। विच दे पब्लिसाइज, जिसको ये पब्लिसाइज कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, मीन्स पब्लिकली लोगों को बता रहे हैं एज देयर, उनकी कामयाबी है कि 14% कोटा OBC को दे दिया हमने। ये अपनी कामयाबी बता रहे हैं कि हमारी जितनी भी हमारे एफर्ट्स की वजह से 14% OBC ये मिला है, OBC कोटा मिला है OBC वालों को। द अपोजिशन, जो विरोधी कांग्रेस है, अपोजिशन पार्टी है, हैज़ सेड OBC डिजर्व 20%, उन्होंने बोला OBC क्या डिजर्व करते हैं, 20% रिजर्वेशन। द अपोजिशन कांग्रेस हैज़, ये सिंगुलर है, एक ही पार्टी है, ऑपरेशन कांग्रेस, हैज़ के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। उन्होंने कहा OBC क्या करती है, डिजर्व करती है 20% रिजर्वेशन, 27% रिजर्वेशन डिजर्व करती है। एंड ब्लेम्स द BJP गवर्नमेंट, अपोजिशन कांग्रेस ने क्या किया, तो अपोजिशन कांग्रेस ने क्या किया, इसके लिए आ रहा है ब्लेम्स, इसने ब्लेम किया BJP गवर्नमेंट को, BJP की सरकार को, जो मध्य प्रदेश में, फॉर इट्स फेलियर टू इम्प्रेस अपॉन द कोर्ट, कि उनकी ये नाकामयाबी है कि वो कोर्ट को समझाने में, टू इम्प्रेस अपॉन एक फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब किसी को कोई चीज़ समझाना, अंडरस्टैंड कराना, ये समझाने में फेल रही, कौन, BJP गवर्नमेंट। ऑन द क्वांटम, अगर हम आंकड़ों की बात की जाए तो उसके हिसाब से ये BJP गवर्नमेंट उसको, कोर्ट को ये समझाने में, ये उसको बताने में फेल रही है, ये इनका कहना है। कांग्रेस उसका अपोजिशन कर रही है, मतलब BJP तो बोल रही है कि हाँ हमने तो 14% रिजर्वेशन करा दिया, मतलब वहाँ जाके, लेकिन
कांग्रेस बोल रही कि इन्हें 20% रिजर्वेशन देना चाहिए था ओबीसी में। मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा आर ऑल्सो, मध्य प्रदेश और उड़ीसा 2 स्टेट्स हैं इसलिए आर आ रहा है। ऑल्सो फेशियन जुडिशियल, जुडिशियल मतलब न्यायिक जांच, स्क्रूटिनी मतलब जांच। ये मध्य प्रदेश उड़ीसा क्या कर रहे हैं, पहले ही वो क्या कर रहे हैं, न्यायिक जांच का सामना कर रहे हैं ऑफ दियर प्लान्स, जो उनके प्लान्स थे ओबीसी रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज में ओबीसी का आरक्षण, इसको रिलेटेड ये पहले ही न्यायिक जांच का सामना कर रहे हैं। दिस रिमेन्स ए कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन ऑन विच द लॉ इज स्टिल इवॉल्विंग। ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, कॉन्ट्रोवर्शियल में एक विवाद वाला क्वेश्चन है। ऑन विच द लॉ इज इवॉल्विंग, जिसमें लॉ क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, स्टिल इवॉल्विंग, अभी भी इवॉल्व हो रहा है। एंड पब्लिक ओपिनियन इज फ्रैक्शियस मीन्स होता है डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, और जो पब्लिक का ओपिनियन है, जो पब्लिक की राय है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। ये जो ओबीसी को रिलेटेड जो ये क्वेश्चन है रिजर्वेशन को रिलेटेड, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। इसमें कानून भी ऐसे इवॉल्व होता जा रहा है बस, और पब्लिक ओपिनियन जो पब्लिक की राय है वो भी क्या हो रही है, अनएबल टू हैंडल, मतलब ये होता है डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, इसका मीन्स होता है। द कोर्ट हैज़ हेल्ड, सिंगुलर है इसलिए हैज़ आया है, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हैज़ हेल्ड दैट द क्राइटेरिया फॉर रिजर्वेशन इन जॉब एंड, कोर्ट ने क्या रखा, बनाए रखा, मतलब इसको मेंटेन करके रखा, डेट क्राइटेरिया जो मापदंड है रिजर्वेशन जॉब और एजुकेशन में, पढ़ाई और नौकरी में, जो शिक्षा में और जॉब में जो रिजर्वेशन जो आरक्षण है उसको बनाए रखा। विच इज़ सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस, जो क्या है, जो सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, मतलब सामाजिक और शैक्षिक तौर पे पिछड़ापन है, उसको रिलेटेड ये तो बनाए रखा उन्होंने कि जॉब में और एजुकेशन में तो होना चाहिए, ताकि जो जैसे कुछ लोग जो पिछड़े वर्ग के लोग हों, काफ़ी पीछे रह गए, तो उनको अब अगर हम रिजर्वेशन देंगे एजुकेशन या जॉब में तो वो थोड़ा और ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो उन्होंने बोला नीड नॉट बी अप्लाई फॉर रिजर्वेशन इन नो, लेकिन इस रिजर्वेशन की, ओबीसी रिजर्वेशन की, इस क्राइटेरिया की ओबीसी रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं थी, कहाँ पे, लोकल बॉडीज़ में, ये कोर्ट बोल रहे हैं। नीड नॉट बी अप्लाइड, इसको ज़रूरत नहीं थी कहाँ पे, लोकल बॉडीज़ में। बैकवर्डनेस टू बी स्टैब्लिश फॉर पॉलिटिकल रिजर्वेशन, बैकवर्डनेस किसको, टू बी स्टैब्लिश फॉर पॉलिटिकल कैन बी ऑफ ए डिफरेंट नेचर, जो बैकवर्डनेस है, जो पिछड़ापन है, उसको स्टैब्लिश किया जा सकता है, अभी तो हुआ नहीं है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, पॉलिटिकल राजनीतिक आरक्षण के लिए, ये दूसरे, उसका नेचर दूसरा हो सकता है, दूसरी तरीके से इसको स्टैब्लिश करना चाहिए। इट हैड हेल्प, जो ये है, ओबीसी कलेक्टिवली फॉर्म मोर देन हाफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ओबीसी कम से कम आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन तो ओबीसी की ही है इंडिया में। एंड मैनी कम्युनिटीज़, और बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज़ हैं वो क्या करना चाहते हैं, वांट, ये सिंगुलर, ये प्लुरल है इसलिए यहाँ पे भी प्लुरल फॉर्म आई है, वांट टू बी इंक्लूडेड इन द कैटेगरी, और बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज़ हैं जो इस ओबीसी कैटेगरी में इंक्लूड होना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं। द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री इज़ लार्जली लिटिगेटेड अमंग द दिस सेगमेंट, जो हमारे देश की जो राजनीति है, द पॉलिटिक्स मतलब राजनीति है हमारे देश की, ज़्यादातर वो किस पे लिटिगेटेड है, अमंग दिस सेगमेंट, इसी सेगमेंट में इनकी मुकदमेबाजी चलती रहती है, जो राजनीति है हमारे देश की इसमें ही मुकदमेबाजी चलती रहती है। दिस मतलब इस सेगमेंट मतलब सेक्शन, ये एरिया मतलब ओबीसी जो कैटेगरी है, वो एरिया, वो सेक्शन है, उस पे ही उसी पे ही चलती रहती है, मुकदमेबाजी चलती रहती है। एंड सजेशन एंड डिमांड्स आर रेज्ड ऑन ए रेगुलर बेसिस, और सुझाव और डिमांड्स रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ सजेशंस एंड डिमांड्स के लिए आर आ रहा है और उसके साथ रेज्ड, क्योंकि यहाँ पे सजेशन कौन देता है, डिमांड्स कौन देता है, इसका पता नहीं है, पैसिव फॉर्म में आर रेज्ड, इसलिए आर रेज्ड आए हैं। देयर इज़ ए डिमांड फॉर रिमूविंग द 50% सीलिंग ऑन कोटा, जो 50% जो लिमिट है, सीलिंग लिमिट बोल सकते हो, जो 50% लिमिट है उसका भी यहाँ पे, ये तो चलो यहाँ पे तो ये चलता रहता है कि ओबीसी में आरक्षण दो नहीं दो, उसके डिमांड्स और सजेशन आते रहते हैं, यहाँ तक कि यहाँ पे क्या है, इसको 50% कोटा हटाने की भी डिमांड आती है,
मतलब यहाँ पे होती है। एक कास्ट बेस, ये कहा जाति आधारित सेंसुअस मतलब जनगणना डेट द सेंटर इज अपोजिंग, जो सेंटर क्या करता है, अपोज करता है जातीय आधारित सेंसुअस पे, जातीय आधारित जनगणना पे इज अपोजिंग बट क्लैमर फॉर विच इज़ ग्रोइंग, बट क्लैमर मीन्स शोर शराबा, पढ़ा था हमने, इसका शोर शराबा लोगों के द्वारा शोर शराबा फॉर विच इज़ ग्रोइंग, लेकिन जो शोर शराबा है इसको रिलेटेड काफ़ी बढ़ता ही जा रहा है, मतलब बढ़ता ही जा रहा है, ग्रो ही करता जा रहा है। एंड रिजर्वेशन इन द प्राइवेट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर में जो रिजर्वेशन है उसको रिलेटेड क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है जो शोर शराबा है। वाइल कोटाज है प्रूवन टू बी ना इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट फॉर, जो ये कोटाज है, जो आरक्षण है, ये प्रूव हुए हैं, सही साबित हुए हैं कि इसके लिए है प्रूवन टू इफेक्टिव, एक इफेक्टिव बहुत प्रभावित इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा तरीका ऑफ एम्पायर सशक्तिकरण का, एंड जस्टिस न्याय का, मतलब इस कोटा की वजह से बहुत लोग सशक्त हुए हैं और न्याय मिला है, मतलब न्याय के तौर पे बहुत इफेक्टिव प्रूव हुआ है कौन, कोटा। कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स, जो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है, कॉम्पिटिटिव राजनीति है, अराउंड देम, इसके इर्द गिर्द, कोटास के रिजर्वेशन के इर्द गिर्द, ऑफन लीड्स टू, ये क्या इसकी ये अक्सर किसका कारण बनते हैं, पैरालिसिस ऑफ पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट्स, पैरालिसिस मतलब कमज़ोर करना, एक तरीके से पॉलिटिक्स और गवर्नेंस को कमज़ोर करती है ये। तो यहाँ भी ये बोला है, लीड्स के साथ हमेशा टू आता है। कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स सिंगुलर है, पॉलिटिक्स सिंगुलर है, इसलिए लीड्स आया, इसके लिए यूज हुआ है। मेकिंग द रिजर्वेशन रिजाइम फेयर, रिजर्वेशन का जो शासन है उसको फेयर बनाना, मतलब बिल्कुल कोई वो नहीं कि यहाँ पे अनबाइस तरीके से, बिल्कुल फेयर अच्छी तरीके से करना उसको। ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव मोड्स होता है ऑब्जर्वेशन, एक तरह से बाइस्ड तरीके से, अनबाइस्ड तरीके से इसको बनाए रखना। एम्पेरिकल मीन्स होता है ऑब्जर्वेशन के आधार पे हमें एक्चुअल जो है प्रैक्टिकल, इसे मेजर गवर्नेंस चले, ये शासन का एक बहुत ज़्यादा क्या चैलेंज है, एक चुनौती है, इसको बनाए रखना। रिजर्वेशन रिजाइम को फेयर और अनबाइस्ड ये बनाए रखना एक शासन के लिए एक ये मेजर गवर्नमेंट का एक चैलेंज है। एंड द कोर्ट अटेम्प्ट्स इन दैट डायरेक्शन, और कोर्ट का इस दिशा में ये प्रयास इस वेलकम, इस दिशा में जो प्रयास किया गया है वो स्वागत के काबिल है, मतलब स्वागत है उसका। पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड गवर्नमेंट मस्ट एक्ट, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और गवर्नमेंट्स हैं, जो सरकारें हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, मस्ट एक्ट इन टेंडम, मतलब इन टेंडम विथ मतलब पार्टनरशिप, उनको क्या करना चाहिए, जुडिशरी के साथ मतलब न्यायपालिका के साथ अच्छे पार्टनरशिप के साथ काम करना चाहिए। शो दैट रिजर्वेशन प्रोग्राम्स डू नॉट टर्न डिविसिव बट सर्व ए डेवलपमेंट पर्पज, ताकि जो रिजर्वेशन प्रोग्राम है, जो आरक्षण के जो प्रोग्राम है वो क्या हो, वो ये ना हो कि वो विभाजन वाली चीज़ें करना स्टार्ट हो जाए, ये सब चीज़ें प्रोग्राम बांटने में मतलब बांटने का काम ना करें, ये एक डेवलपमेंट पर्पस का काम करें, ये यहाँ पे एडिटोरियल बोल रहे हैं। अगर आपको एडिटोरियल अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जितने भी मैंने वोकअप कराए हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच।